पिछले वीडियो तक फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दी थी। आज इस वीडियो में हम लोग जो बची हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको कवर करेंगे। उसके लिए मैंने पीडीएफ बना के यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है और यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। बहुत ही जल्दी ये वीडियो खत्म हो जाएगा आराम से। तो सबसे पहला एसिडिक कैरेक्टर क्या बोल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर। आराम से ये तो कोई भी जानता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो अपना एसिडिक इन नेचर होता है, नो प्रॉब्लम सर। एसिडिक बिहेवियर एसिडिक बिहेवियर इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ H3O प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन। समझा? नहीं समझा तो बताते हैं। जो अपना एसिडिक बिहेवियर होता है वो H3O प्लस के कारण आता है। एज सिंपल एज दैट कि H3O प्लस के कारण अपना एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है। ठीक है, आगे सर, आगे देखो कि कैसे क्या कहना चाह रहा है H3O प्लस के कारण कैसे आता है। तो यहाँ पे देखो, द कार्बोक्सिलिक एसिड द कार्बोक्सिलिक एसिड ionize the water into a carboxylate ion and hydrogen ion। ये यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आपको अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो देखिए इस जगह पे क्या बोल रहा है अपना। यहाँ पे बोल रहा है कि अपना जो जैसे ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, आर यहाँ पे लगा हुआ है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अगर इसको H2O के साथ रिएक्ट करवाए, यहाँ पे देख सकते हैं H2O है, तो ये वाला जो H प्लस है ये यहाँ से निकल जाएगा H प्लस बन के। ठीक है, और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे ये निगेटिव ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, और ये वाला H प्लस ये H2O पे जाके जुड़ जाएगा और यहाँ पे H3O प्लस बना देगा, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। बस अब ये जो H3 प्लस होता है इसी के कारण अपना एसिडिक कैरेक्टर आता है। अच्छा सर, आपने इक्विलिब्रियम अगर पढ़ा होगा तो उसमें के, अब यहाँ पे हम लोग के का बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने के का नाम सुना होगा, जिसको हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड बोलते थे। वहाँ के भी एक और के भी होता था जिसका नाम होता था डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एसिड बात है तो एसिड का बात करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर में अपना रिएक्टेंट लिखेंगे, ये पूरा सॉरी प्रोडक्ट लिखेंगे, नीचे में रिएक्टेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट ये है और ये है रिएक्टेंट। तो अपना RC डबल O निगेटिव इंटू H3O प्लस। ठीक है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन, और नीचे में अपना होगा RC डबल OH रिएक्टेंट। सर यहाँ वाटर क्यों नहीं लिए, तो वाटर यहाँ पे लिक्विड है इस कारण से नहीं लिए। वाटर नहीं जनरली लिया जाता है वाटर। ओके, उसका वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, छुपा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 1 हम लोग लेते हैं वाटर का। अच्छा सर, आगे बोलिए। हाँ, तो सुनो, लार्जर द वैल्यू ऑफ के, अगर के ए का वैल्यू होगा ज्यादा तो मोर एसिडिक कैरेक्टर है। सर ऑब्वियस सी बात है कि अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ये जो के है ये अगर हाई होता है तो अपना एसिडिटी जो होगा, अपना एसिडिटी वो भी अपना हाई होगा। ये तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए अगर पी के ए का, ठीक है, कि पी के सर क्या होता है, पी के है तो किसी के अंदर भी अगर किसी के आगे अगर पी लग जाए और के लग जाए तो उसका मतलब होता है उसके आगे तुम माइनस लॉग लगा दो, बस इतना कर देना। तो सर आप ये कहना चाहते हैं पीके पी पीके का मतलब होता है माइनस लगा दो, आगे माइनस लॉग लगा दो, और जो के है उसके आगे बस के लगा दो। हाँ, तो हम यही कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब सर आप पी श्याम अगर आप बोलिएगा श्याम, इसका मतलब होता है माइनस लॉग श्याम। हाँ सर, अगर पी अगर यहाँ पे नाम बोल लीजिएगा मोबाइल, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग मोबाइल। ठीक है, बस आगे में ये माइनस लॉग लग जाता है, पी का मतलब ये होता है। ठीक है, ये आपको इक्विलिब्रियम में बताया भी गया होगा,
फिर भी मैं यहाँ रिकैप करा दिया हूँ। क्लास 11th में आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो वहाँ पे। अच्छा सर, आगे क्या बोल रहा है? अगर हमको यहाँ पे निगेटिव लग गया, अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे निगेटिव है। यहाँ पे अगर निगेटिव है तो चीज जो यहाँ पे डिफिनीशन में पलट जाएगा। देखो क्यों? तो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी के ए, अगर पी के का वैल्यू स्मॉलर होगा इसका मतलब निगेटिव का वैल्यू कम होगा। और हम लोग जानते हैं कि निगेटिव में जो वैल्यू कम होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू निगेटिव में वैल्यू जो ज़्यादा होता है उसके। अगर -13 और -14 में आपसे पूछे बड़ा कौन है तो ऑफकोर्स -13 बड़ा है। वही बात यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि अगर पीके का वैल्यू अगर लेस है तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा ड्यू टू निगेटिव साइन, ये वाला निगेटिव साइन। अच्छा सर, तो यहाँ पे स्मॉलर पीके है, मोर स्ट्रॉन्गर एसिड, बस। के इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, के भी इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। ठीक है, पीके मतलब माइनस लॉग। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसिडिक कैरेक्टर, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड, carboxylic acid are in acidic nature. Carboxylic acid are acidic in nature because they exist in two resonating form. जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जीओसी में आपको बताया होगा, जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, रेजोनेंस जितना ज़्यादा उसका स्ट्रक्चर बनेगा, अगर आपको पता है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने 11th में पढ़ा होगा। तो जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा ही वो कंपाउंड स्टेबल बनेगा, और दूसरा चीज उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। अगर वहाँ यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो यहाँ पे हम साइड में करके बता रहे हैं। ये अपना सी डबल बॉन्ड उधर मत देखिए, आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ओ निगेटिव और यहाँ पे ओ एच निगेटिव। हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होता है, जब यहाँ डबल बॉन्ड है तब। सिंगल बॉन्ड होगा तब तो यहाँ हाइड्रोजन है, मतलब ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, इतना तो सबको मालूम है। हाँ सर, मालूम है। अच्छा सर, अब यहाँ पे क्या होगा रेजोनेंस में, कि ये जो अपना लोन पेयर है, लोन पेयर सॉरी, अपना ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इस पर ट्रांसफर होकर जाएगा, ट्रांसफर कर जाएगा। ठीक है, और इसी कारण से, और ये अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट कर देगा। देखो यहाँ दो केस हो रहा है, ये अपना जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अपना लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, जो कि डोनेट करना अनस्टेबल बनाता है, लेकिन चलो कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी वहां बढ़ जाएगा। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो टप से यहाँ पे लोन पेयर अटैक मार देगा टप से, और यहाँ से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये नहीं, ये तो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बता रहे हैं। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा आर सी, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ओ एच ओ प्लस निगेटिव, और यहाँ पे लोन पेयर, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। सर ये क्या हुआ? यहाँ पे ये हुआ, क्या हुआ सर? देखो, ये अपना लोन, ये अपना जो है इसको यहाँ पे इरेज करने का ऑप्शन है यहाँ पे, ये चीज जो है ना यहाँ पे ये नहीं होगा। लोन पेयर का संख्या वहां ज्यादा लग रहा था, तो यहाँ पे ये बना। क्या हुआ इसमें कि यहाँ से जो अटैक मारा था पिछले, अगर रेजोनेटिंग में जाए तो यहाँ पे लोन पेयर पाई बॉन्ड जो होगा वो अपना निकल जाएगा,
चूंकि डेंसिटी बढ़ रहा है और उसके पास लोन पेयर रखने का जगह नहीं है, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। हाँ सर, आ गया। अब यहाँ पे इसका बात करें तो ये वाला डबल बॉन्ड जो है इस पे अटैक मार देगा, तो ये अपना डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगर पाई बॉन्ड अगर अटैक मार रहा है इस बॉन्ड पे, तो ये अपना डबल बॉन्ड बन जाएगा। और चूंकि यहाँ से पाई बॉन्ड सॉरी लोन पेयर गया है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वो भी एक तरह का एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जाने पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जो कि अपना बेसिक रूल है। अब पॉजिटिव चार्ज आया है ना, जैसे पॉजिटिव चार्ज आया है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो चाहेगा ना कि वो अपना अ, अपना मेंटेन करके रखे, न्यूट्रल कंपाउंड बने, या फिर कम से कम वो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बन के रहे, या न्यूट्रल, दो भी चलेगा, दोनों चलेगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को भेज देगा कि चलो यहाँ से हट जाओ। और यहाँ से हटने के बाद अपना हाइड्रोजन बिछड़ जाएगा, और यहाँ पे अरे हाँ, यहाँ पे अपना ये ऐसे बन जाएगा सी। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे एच का, और यहाँ एच, जो ये वाला एच है यहाँ पे, वो यहाँ पे निकल जाएगा एच प्लस बन के। अच्छा सर। और ऑक्सीजन अपना वापस से लोन पेयर मेंटेन कर लेगा, एच प्लस ले इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन का। हाँ सर, वो तो ठीक है सर। अच्छा सर। अब वापस से क्या होगा, वापस से क्या होगा यहाँ, अच्छा यहाँ पे ये चीज जो है यहाँ पे ऐसे बना दी। वापस से क्या होगा कि अब रिवर्स गियर चलेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस पे अटैक मारेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन अटैक मारेगा। और अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, वो कैसा बनेगा, वापस अब स्टेबल बनने जा रहा है। ये सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे लो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अटैक मारा, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा वापस से। और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो सेम एज इट इज। अब इस स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पे जंप मार दिया, और ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड वापस से इस पे आ जाएगा, पाई बॉन्ड इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देगा। तो यहाँ पे यहाँ से पाई बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पे निगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रक्चर बने, एक, दो और तीन स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इसीलिए ये देख सकते हैं कि ज्यादा एसिडिक है। अब ये सबको मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सामने दिख भी रहा है, ये पूरा आप ही के लिए है। ठीक है। अगर आप क्योंकि ये थोड़ा पेज बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको मिटा देना चाहिए इसको। जो लास्ट सेकंड अपना प्रोडक्ट मिला था ना, उसको हम लोग कार्बोलेट आयन बोलते हैं। ठीक है, आगे काम आएगा, इसलिए बता दिए। हम लोग कहाँ थे, तो यहाँ पे थे, कार्बोलेट आयन। अच्छा, नोट करने वाली बात है यहाँ पे, नोट कीजिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। ये बात नोट करने वाली है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो मोर स्ट्रॉन्गर है फिनॉल से। अच्छा, अगर आपको ऊपर वाला अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, बस इतना याद रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक इन नेचर होता है, और इसका दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। समझ गए, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। मैंने शायद तीन बोल दिया था। तो यहाँ से स्टार्ट होगा एक, और यहाँ पे दो, ये अपना दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये दोनों को गिनते हैं, एक और यहाँ पे दो। हाँ, तो नोट में आपको पहला बात है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से खतरनाक एसिड कोई नहीं, मतलब फिनॉल में का ये ऑर्गेनिक में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अपना फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक है। और ऑल दो
ऑल्दो phenols and carboxylic acid both are resonating stabilize, देख लो दोनों resonating stabilize है। This is because carboxylate ion is more resonance। अभी मैंने बोला था यहाँ पे देख सकते हैं कार्बोक्सिलेट आयन है, ये अपना मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज है देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फेनोक्साइड आयन। जो फिनॉल का जो होता है ना कार्बोक्सिलेट आयन, वहाँ उसको कार्बोक्सिलेट आयन नहीं बोलते हैं, उसको फेनोक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, ये जो बीच में अपना स्ट्रक्चर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसको कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं, और फिनॉल वाले में फिनोक्साइड आयन बोलते हैं। क्योंकि फिनॉल ऑक्साइड आयन जो होता है वो मोर स्टेबल नहीं होता है, अगर कंपेयर करें हम लोग कार्बोक्सिलेट आयन से, इससे कंपेयर करें तो दैट्स वाई वो ज़्यादा एसिडिक, मतलब फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाता है। और क्यों, इसमें जो होता है ना in which आगे पढ़िए, in which electron charge is distributed to less electronegative carbon atom। ठीक है, इसमें जो निगेटिव चार्ज है वो टोटली अपना डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हर जगह पे बराबर बराबर हिस्सा होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, बस आपको इतना याद रखना है इस पॉइंट में कि कार्बोक्सिलिक एसिड मोर स्ट्रॉन्गर है फिनॉल से भी ज़्यादा, ड्यू टू और दोनों जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और तीसरा कि आपको फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो लेस स्टेबल होता है किससे, कार्बोक्सिलेट आयन से। बस इतना याद रखिएगा। Among the aliphatic carboxylic acid, the size of alkyl group increases, the acidic strength decreases। अब ये वाला चीज भी जो है ना, हाँ बोल सकते हैं कि आपने जीओसी में पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे लिए पुराना चीज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि as the size of alkyl group increases, acidic strength decreases। सिंपल, हाँ सर सिंपल। अच्छा, क्या बोलना चाह रहा है, देखो जैसे जैसे ये अल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो कितना अल्काइल ग्रुप है सर, एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं, यहाँ पास हाइड्रोजन है सर। यहाँ पे सर एक अल्काइल ग्रुप है CH3 सर। यहाँ पे CH2 CH3 सर, दो अल्काइल ग्रुप है, दो अल्काइल ग्रुप है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 CH3 है, और यहाँ पे तीन अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तीन अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ देख सकते हैं। ये अपना बेसिक है, मतलब जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा ना उतना कम एसिडिक होगा वो कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ वाइल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंक्रीज। बेसिकली इसके पीछे कारण क्या होता है, क्यों अपना अल्काइल ग्रुप बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटने लगता है? उसका कारण है कि जो अल्काइल ग्रुप होता है ना वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और हमने पहले अगर पढ़ा हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना, जितना ज़्यादा फ्लोरीन लगेगा, क्लोरीन लगेगा, ब्रोमीन लगेगा, या आयोडीन लगेगा, तो उतना ज़्यादा वो एसिडिटी उसका इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर जैसे ही हम लोग मिथाइल ग्रुप लगाना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तब वहाँ पे गड़बड़ाने लगता है। क्योंकि आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इसीलिए अपना एसिडिटी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे वही बात बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर वही वही बात करें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, EWG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, खींचने वाला है, वो इंक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है ना, मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे अपना ये देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप के साथ एक क्लोरीन लगा है। ठीक है, यहाँ पे दो दो क्लोरीन लगा है, यहाँ पे तीन तीन क्लोरीन लगा है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि
इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इंक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को। दैट्स वाई यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है। एज द नंबर ऑफ हेलोजन इंक्रीजेज, देख सकते हैं नंबर ऑफ हेलोजन इंक्रीजेज, माइनस आई इफेक्ट increases due to EWG. As a result, acidic strength can also be increases. क्या बोला कि जैसे जैसे आपको नंबर हेलोजन का नंबर आप बढ़ाते जाएंगे, हेलोजन क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, वो माइनस आई इफेक्ट होता है। कुछ देर पहले मैंने यही बात कर रहा था कि वो जैसे ही ज़्यादा उसका संख्या बढ़ेगा, उसमें माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो इंक्रीज करने लगेगा। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट होता है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, जिसके कारण से एसिडिक स्ट्रेंथ भी जो होगा, ये अपना एसिडिक स्ट्रेंथ भी जो होगा वो इंक्रीज करेगा। अब देख लीजिए और डिटेल में इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, 2 स्लाइड और है। अब यहाँ पे बात है इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। देखो ज़्यादा डिटेल में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। सबसे पहला बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि electron will disperse the electron negative charge carboxylate ion so that they stabilize the carboxylate ion, hence increase the acidic strength। वहां पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होता है ना, वो निगेटिव चार्ज को छितरा देता है, डिस्पर्स कर देता है। हर जगह बराबर का हिस्सा रहता है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, हर जगह इक्वल होता है। इसी कारण से सभी को समान मौका मिलता है, और इसी कारण से कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। ठीक है, और इसी कारण से अगर कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबलाइज है तो अपना एसिडिक कैरेक्टर स्ट्रेंथ बढ़ेगा। कार्बोक्सिलेट आयन जो हम लोग ऊपर में बात कर रहे थे, ये अपना कार्बोक्सिलेट आयन है, ये अपना कार्बोक्सिलेट आयन है। यहाँ पे देख सकते हैं, देखो NO2 जो होता है ना, दुनिया का सबसे खतरनाक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है NO2। यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट काम करता है। क्या सर ऑर्थो इफेक्ट क्या है सर? तो बात करते हैं। ऑर्थो इफेक्ट मतलब यहाँ पे आपको बोला जा सकता है कि हम लोग सोचते हैं ना कि पारा वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसका एसिडिक ज़्यादा नेचर का होता है पारा वाला, अगर NO2 यहाँ पे अगर पारा में लग जाए तो। लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बना है, लगा हुआ है, तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट काम करता है। मतलब ऑर्थो में जो NO2 लगा हुआ है वो ज़्यादा स्टेबल, स्टेबल तो नहीं, वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा ऑर्थो में, इसी को बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। मतलब कार्बोक्सिलिक जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बेंजीन होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का बेंजीन जो होता है, ये अगर हम, हाँ सॉरी, अगर यहाँ हम लोग सोचते हैं कि ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, स्टेबल तो होता है नो डाउट, ये स्टेबल भी होता है, ये ज़्यादा एसिडिक होगा, तो यहाँ पे इस वाले केस में गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे बेंजीन के ऊपर COOH लगा रहता है ना, उसमें ये खेल खत्म हो जाता है। आपको अगर एसिडिक बनाना है तो आपको ऑर्थो पोजीशन पे NO2 को रखना होगा। अगर यहाँ पे COOH है तो ये आपको ऑर्थो पोजीशन पे रखना होगा, तब यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर हाई होगा। पारा वाला से भी और मेटा वाला से तो होगा ही। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है थोड़ा सा, कि ऑर्थो इफेक्ट यहाँ काम करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यहाँ पे अभी हम लोग उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को ERG से हम डिनोट करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलेट आयन का। मतलब हर जगह वो लाइकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है, thus making it is more unstable, thus acidic decreases, acidic strength decreases।
क्या बोला, समझ में आया? कि इलेक्ट्रॉन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ऐसे ही उसके पास अपना कार्बन है, ऑक्सीजन है, दो दो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रॉन का कोई कमी नहीं है। जैसे ही कोई दूसरा ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने लगेगा, अपने से लेगा तो ठीक है, लेकिन जब अपने से कोई दूसरा आगे आके बढ़ने लगेगा तो उसको उल्टी आने लगेगा कि ना ना ना, अब हम नहीं ले सकते। मेरा पेट भर गया है, हम जब अपने से छीनने जाते हैं तो तुम लोग देते नहीं हो, अब आप हम नहीं लेंगे, तो ऐसा बोल के और वो अनस्टेबल बन जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेसिकली केमिस्ट्री के भाषा में बोले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ा देता है, जो कि को किसी भी आप जनरल लाइफ में देख सकते हैं कि वो अनस्टेबल कर देगा। कोई भी चीज का एक्सेस में होना अनस्टेबल बना देता है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें, क्या देखें, अपना अपना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन सा हो गया, अपना मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन सबसे हम लोग जान रहे हैं। उफ, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, या फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे NO2 है। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि NO2 जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये तो अपना टॉप प्रायोरिटी पे रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इसका सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे सबसे लास्ट में आ जाए तो ये अपना OCH3 आपको दिख रहा होगा। ऑक्सीजन पे होता है लोन पेयर। ऑक्सीजन पे अपना इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। ठीक है, ऑक्सीजन पे अपना इंडक्टिव इफेक्ट या फिर कुछ और, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जो लोन पेयर होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ट्रांसफर कर देते हैं। ऑक्सीजन, इस केस में ऑक्सीजन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड में होता है। वहीं अगर डबल बॉन्ड में रहे तब बात अलग है, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में है कार्बन के साथ, यहाँ पे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देते हैं। और चूंकि ये लेने में भी सबसे आगे और देने में भी सबसे आगे, जब ऑक्सीजन पे लोन पेयर हो और सिंगल बॉन्ड के साथ हो, तो वो इतने खतरनाक जबरदस्ती देते हैं। CH3 थोड़ा रुक के भी देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन के पास इतना सारा इलेक्ट्रॉन रहता है, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन के पास रहता है इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करते हैं कि वो संख्या इतना तेजी से वो ठेलते हैं अपने ऑक्सीजन को कि वो कंपाउंड अनस्टेबल हो सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं OCH3 एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जिसके कारण से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और वो इतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे कि वो CH3 जो हम लोग बेसिकली एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को, उसको भी फेल कर देते हैं। हाँ, तो इसीलिए OCH3 सबसे लो एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा और NO2 का सबसे ज़्यादा। उसके बाद अपना CH3 का आएगा नंबर, और CH3 डिक्रीजिंग ऑर्डर की भी बात कर रहे हैं, तो सब उसके बाद OCH3 सबसे कम एसिडिक, उसके बाद CH3, उसके बाद ये अपना न्यूट्रल कंपाउंड एक तरह से बोल सकते हैं। यहाँ कोई भी ग्रुप नहीं लगाना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। फिर यहाँ का बात करें तो क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है, इसको इलेक्ट्रॉन खींचना पसंद करता है ये ज़्यादा। तो ये अपना इसके पास लोन पेयर भी होता है, लेकिन ये ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट पे काम करता है। हैलोजन जितने भी होते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट पे काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, ओके, तो ये अपना टॉपिक खत्म हो गया था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इफेक्ट ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये अपना लास्ट टॉपिक है, उसके बाद अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखो, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp hybridization is more electronegative than sp2 hybridization is more electronegative than sp2। क्या बोला कि जो हम लोग sp होता है, ये अपना sp होता है, sp2, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं अ, ये क्या है, sp3, sp2, sp,
यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसको बोलते हैं sp। अच्छा वो आगे चलेंगे। सबसे पहला बात समझिए कि जो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये होता है, और sp2 उसके बाद, और सबसे कम sp3। सबसे पहला बात यही था, तो ये चीज आप अपने दिमाग में हटाइए, ठीक है। चूंकि एस कैरेक्टर हम अगर यहाँ पे ध्यान दें, थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें, एस कैरेक्टर इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव हेंस एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेज। क्या कारण है कि sp ज्यादा एसिडिक होता है और sp3 सबसे कम होता है? तो उसका रीजन यहाँ छुपा है। अब s कितना है इसमें? एक है, एक है ना। sp में s कितना है? एक है। सब में s एक है, एक है। नीचे में कितना है? p कितना है? सॉरी एस एक है, और टोटल एलिमेंट कितने हैं? तो दो है sp, ठीक है। इंटू 100 परसेंटेज निकालिए। ये हम लोग sp का निकाले। sp2 का अगर हम निकाले, s कितना? एक। टोटल एलिमेंट sp और p दो है, p क्योंकि p के ऊपर 2 है, तो 3 एलिमेंट हो गया, इंटू 100। और यहाँ अगर sp3 का बात करें तो s तो सब में एक है, और यहाँ पे p3 है और एक s, मतलब टोटल 4 इंटू 100। सबसे बड़ा कौन होगा? हम लोग सब इसमें एस का परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो एस सबसे ज्यादा इसमें होगा, उसके बाद इसमें होगा, ठीक है। उसके सबसे कम इसमें होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं न्यूमरेटर जैसे, सॉरी डिनोमिनेटर सबसे जैसे जैसे बढ़ रहा है, उसी तरह न्यूमरेटर घटते जाएगा, मतलब जितना छोटा वैल्यू आएगा। तो सबसे ज्यादा एस का वैल्यू अपना 1/2 वाला फर्स्ट केस में आ रहा है, इसीलिए अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव sp वाला में सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। अब बात है कि पहचानते कैसे हैं sp, sp2, sp3। तो सबसे पहला बात कि ये चीज आपको 11th में सिखाई गई, ठीक है। यहाँ पे sp कार्बन वही होगा, sp कार्बन वही होगा जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। sp2 कार्बन वही होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ दो तीन जगह डबल बॉन्ड है, मतलब 3 sp कार्बन है। अगर यहाँ आप देखें, जूम करके बताया जाए यहाँ पे, अगर आपको, ये जूम नहीं हो रहा है शायद, अब हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे ये देखिए, एक ये डबल बॉन्ड ही ना है, ये डबल बॉन्ड ही ना है, ये डबल बॉन्ड ही ना है, ये डबल बॉन्ड ही ना है। तो यहाँ 3 कार्बन है sp का, ये sp2 हो गया। अगर यहाँ बात करें, यहाँ पे बात करें, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड है सर। सर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये भी sp2 हो गया सर। हाँ। और यहाँ पे सर, यहाँ तो हमको कोई भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है सर। आपको कार्बन पे देखना है कि कितना बॉन्ड है। यहाँ पे तो ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन पे नहीं देखना है, आपको कार्बन पे देखना है। इस कार्बन पे कितना पे है, जो भी कार्बन है। तो सर यहाँ पे ये अपना sp3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक भी कोई भी अपना एसिडिक, ये एसिडिक एसिड अपना sp3 होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है नहीं। हाँ सर, बात सही है। तो ये अपना आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा sp वाला, उसके बाद सबसे ज़्यादा sp वाला, उसके बाद sp2, उसके बाद sp2, फिर sp2, और फिर sp3। बात है कि सर आपको sp2 वाला यहाँ दो गो है, आप जो बेंजोइक एसिड को क्यों लिए हुए हैं ज़्यादा एसिडिक? तो क्योंकि सबसे खास बात है इसमें, बेंजीन लगा हुआ है, बेंजोइक एसिड में बेंजीन लगा हुआ है। एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है, वो ज़्यादा, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड कंपेयर करें कोरस्पॉन्डिंग एलिफैटिक से, तो वो अपना ज़्यादा एसिडिक होता है। एरोमेटिक कोई भी कंपाउंड एलिफैटिक से कंपेयर करें तो। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि, अरे benzoic acid and allylic acid both are sp2 hybridized, दोनों sp2 hybridized है। बट लेकिन फिर भी हम लोग बेंजोइक एसिड को ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं, कारण उसका बेंजोएट आयन, मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये तो अंदर की बात है, लेकिन आपको जितना भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो ज्यादा स्टेबलाइज होता है। आपको शॉर्ट तरीका आप बता दिए, ठीक है। बेंजोइक एसिड more stabilized because benzoate ion more resonant stabilized, ठीक है।
ये अपना बेंजोएट आयन है, ये अपना बेंजोएट आयन, ये बहुत स्टेबलाइज है, इसीलिए यहाँ आप देख सकते हैं बेंजोएट आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज। बस ये इतना ही आज आपको पढ़ना था, और अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो गया। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, केमिकल रिएक्शन देखेंगे, और ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये अपना ओवर हुआ। थैंक फॉर वाचिंग। और उससे पहले ये अपना पार्ट 5 है, पार्ट 5, सॉरी 6, उससे पहले 5 पार्ट बन चुका है। थैंक यू।